दोस्तों, इस फिल्म का नाम सेरेनिटी है, जो 2019 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी एक रहस्यमयी द्वीप की है, जहां एक आदमी डिल फंसा हुआ है। वह जानने की कोशिश करता है कि वह यहाँ कैसे और कब आया, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। समझने के लिए इसे अंत तक देखिए। जब फिल्म की कहानी शुरू होती है, तो हम डील को देखते हैं, जो इस कहानी का मुख्य किरदार है। डिल के पास एक बोट, नाव है और उसे मछली पकड़ने का बहुत शौक है। डील एक द्वीप पर रहता है जिसका नाम प्लायमाउथ है। पैसे कमाने के लिए वह अक्सर पर्यटकों को मछली पकड़ने ले जाता है। डील उनके लिए कांटा लगाता है और पर्यटक खुद मछली पकड़ते हैं, जिससे वे बहुत खुश होते हैं। बदले में डील को कुछ पैसे मिलते हैं। आज भी डील और उसका साथी दो पर्यटकों के साथ हैं, जिन्होंने मछली पकड़ने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन आज कुछ अलग होता है। जब मछली करीब आती है, तो डील पर्यटक को कांटा देने से मना कर देता है। दरअसल डील एक खास मछली को बहुत समय से पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और आज शायद वह उसे पकड़ पाता। वह उन्हें कांटा नहीं देता, जिससे पर्यटक नाराज हो जाते हैं। लेकिन डील उन्हें चुप कराने के लिए चाकू दिखाता है। अफसोस की बात है कि इतनी कोशिशों के बावजूद वह ट्यूना मछली नहीं पकड़ पाता। अब उन्हें उन पर्यटकों को पैसे लौटाने पड़ते हैं। हालांकि डील के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। ड्यूक बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी पोती की यूनिवर्सिटी की फीस भरनी थी। डिल उससे वादा करता है कि वह उसे पैसे देगा। इसके बाद वह अपनी दोस्त डायना से मिलने जाता है। डायना उसे कुछ पैसे देती है जब वह उसके साथ समय बिताता है। डील उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है। वह भी नावों और मछली पकड़ने का बहुत शौकीन था। असल में डिल चाहता था कि ड्यूक को छोड़ दिया जाए, ताकि वह किसी अच्छी जगह नौकरी कर सके। इसके बाद वह एक बार बार में जाता है। बारटेंडर से बात करते हुए हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग एक दूसरे के बारे में बहुत छोटी छोटी बातें भी जानते हैं। अब हम जानेंगे ऐसा क्यों है। बारटेंडर कहता है कि तुमने उस मछली को पकड़ने की 4 बार कोशिश की है, तुम्हें उसका नाम रख देना चाहिए। डिल कहता है कि उसका नाम है जस्टिस। रात में वह ड्यूक को पैसे देने जाता है और बताता है कि वह कल फिर से समुद्र में जाएगा। ड्यूक पूछता है कि इस बार कितने ग्राहक जा रहे हैं। डिल कहता है कि वह अकेला जाएगा, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर उस मछली को पकड़ना चाहता था। ड्यूक को उसका फैसला पसंद नहीं आता, क्योंकि वह उसमें अपने पैसे खर्च कर रहा था। रात में जब डिल घर में होता है, तो उसे अपने बेटे की याद आती है, जो अब तलाक के बाद अपनी माँ के पास रहता है। वह भी अपने पिता की तरह मछली पकड़ने का शौकीन था। अगले दिन वह ड्यूक के साथ नाव लेकर समुद्र में जाता है। पूरे दिन इंतजार करने के बाद भी वह मछली नहीं मिलती, जिससे डिल बहुत निराश हो जाता है। लौटते समय वह ड्यूक से कहता है कि तुम मेरे लिए अपशगुन हो। जब से तुम्हारी पत्नी मरी है, तुम्हारी किस्मत खराब हो गई है। यह सुनकर ड्यूक को बहुत बुरा लगता है। गुस्से में वह अपना सामान उठाता है और चला जाता है। लेकिन असल में डील ने जानबूझकर ऐसा कहा था, ताकि ड्यूक कहीं और नौकरी ढूंढ सके। रात में जब वह बाहर आता है, तो बारटेंडर उसे कहता है कि मछली पकड़ने की कोशिश करना छोड़ दो, लेकिन डिल उसकी नहीं सुनता। कैरन उससे मिलने आती है, जो असल में डील की पूर्व पत्नी है। डिल जानता था कि वह किसी मकसद से आई है। नाव पर उसे ले जाते हुए वह पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसकी बातों से पता चलता है कि डिल पहले आर्मी में था। किसी कारणवश उसने वह नौकरी छोड़ दी थी। करेन कहती है, तुम सही थे और मैं गलत। दरअसल डिल से तलाक के बाद करेन ने फ्रैंक से शादी की थी। फ्रैंक अमीर था, लेकिन अच्छा इंसान नहीं था। वह करेन को मारता पीटता था और हमेशा उस पर नजर रखता था। उसकी पागलपन अब हद से ज्यादा हो गई थी। डिल उससे अपने बेटे पैट्रिक के बारे में पूछता है। करेन रोने लगती है। वह कहती है कि पैट्रिक हमेशा अपने कमरे में डरा सहमा रहता है। वह यह सब नहीं सुनना चाहता, इसलिए वह पूरे दिन कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता है। उसके टीचर्स कहते हैं कि वह बहुत होशियार है, लेकिन अब वह बहुत चुप हो गया है। डील कहता है कि तुम्हें उससे तलाक ले लेना चाहिए, तो करेन कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वह मुझे मार डालेगा। और यही वजह थी कि वह यहाँ आई थी। असल में वह चाहती थी कि डिल फ्रैंक को मार दे। वह उसे मछली पकड़ने के बहाने नाव पर लाएगी, और इस काम के लिए वह उसे $10 मिलियन देने को तैयार थी। लेकिन डिल ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि वह किसी को मारना नहीं चाहता था। करेन के जाने के बाद एक सूट पहना हुआ आदमी डिल से मिलने आता है। असल में वह कई दिनों से डिल पर नजर रख रहा था, लेकिन वह उससे नहीं मिल पाता। अगली सुबह जब डिल समुद्र में नहाने गया, तो उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी, और एक पल के लिए उसे उसका चेहरा भी दिखा। उसी दौरान हमें फ्रैंक और करेन की चीखें सुनाई देती हैं। हम देखते हैं कि पैट्रिक अपने कमरे में है, यानी बाप और बेटे के बीच कोई गहरा संबंध है। खैर, करेन का पति फ्रैंक उसी होटल में पहुंच चुका था जहां करेन रुकी हुई थी। करेन उसे देखकर डर जाती है, क्योंकि उसे 2 दिन बाद आना था। जैसे ही वह आता है, वह करेन को प्रताड़ित करने लगता है। अगले दिन डिल एक लोकल दुकान पर मछली पकड़ने का सामान लेने जाता है। वहां काम करने वाली महिला बताती है कि लोग कह रहे हैं फ्रैंक ने अपनी पत्नी को 1 घंटे तक बेल्ट से मारा, और करेन की आवाज भी नहीं निकली। डिल बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। जब वह नाव पर लौटता है, तो देखता है कि फ्रैंक करेन के साथ उसका इंतजार कर रहा है। फ्रैंक कहता है, मेरी पत्नी ने कहा था कि तुम हमें मछली पकड़ने नहीं ले जाओगे। डिल कहता है, मैंने कुछ नियम तोड़े हैं, इसलिए मैं किसी को अकेले नाव पर नहीं ले जा सकता। फ्रैंक कहता है, इस छोटे से द्वीप पर कानून पैसों के आगे हार जाता है, इसलिए चिंता मत करो। लेकिन डिल फिर भी राजी नहीं होता। फ्रैंक कहता है, हर आदमी की एक कीमत होती है, मैं कल फिर आऊंगा और तुम मुझे ले जाओगे।
इसी दौरान वही अनजान आदमी फिर से डील से मिलने आता है, लेकिन इस बार भी डील बिना सुने चला जाता है। आदमी अपनी घड़ी देखकर कहता है, मैं 20 सेकंड लेट हो गया, कुछ गड़बड़ है। बाद में डिल एक मछली बेचने जाता है, जहां कार्लोस उसे बताता है कि कोई उसे ढूंढ रहा था, लेकिन डिल को कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह उसे डायना की बिल्ली को देने चला जाता है, जो खो गई थी। डायना कहती है, मैंने सुना करेन ने तुमसे मदद मांगी थी, तुम अच्छे इंसान हो, मुझे लगता है तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वहां से निकलते ही ड्यूक उससे मिलने आता है। वह कहता है, फ्रैंक तुम्हें सिर्फ एक ट्रिप के लिए $10,000 देगा, मुझे अपनी पोती की फीस भरनी है, तुम्हें उसका ऑफर मान लेना चाहिए। डिल कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? ड्यूक कहता है, मुझे पता है तुम यह सब क्यों कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब डिल उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। बाद में करेन फिर डिल से मिलने आती है। डिल कहता है, मैं उसे सिर्फ मछली पकड़ने ले जाऊंगा, मैं उसे नहीं मारूंगा। करेन कहती है, अब वह मुझे और पैट्रिक को मार डालेगा, मुझे पता है तुम उससे बात करते हो, वह तुम्हें अपने कंप्यूटर से सुन सकता है, तुम दोनों आपस में जुड़े हुए हो। डिल कोई जवाब नहीं देता। खैर, जब वे ड्यूक के समंदर में होते हैं, डिल अपने मन की बात कहता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिशिंग के दौरान डिल फ्रैंक से पूछता है, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? फ्रैंक कहता है, मेरा एक सौतेला बेटा है, मैंने उससे दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पूरा दिन अपने कंप्यूटर में डूबा रहता है। उसका मैथ टीचर कहता है वह जीनियस है, लेकिन वह दिन भर एक फालतू से गेम में रहता है जिसमें एक आदमी दिन भर मछली पकड़ता है, वह मुझे पसंद नहीं करता। डील पूछता है, वह तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? फ्रैंक कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन मैं उसे मार डालूंगा। यह सुनकर डिल गुस्से में आ जाता है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा शार्क उसकी हुक में फंस जाता है और वे लोग उसे पकड़ना शुरू करते हैं। बहरहाल, लौटने के बाद डिल कहता है कि हम कल फिर चलेंगे। करेन को फिर मौका मिलता है तो वह डील को फिर से फ्रैंक को मारने का ऑफर देती है। करेन कहती है, पैट्रिक भी यही चाहता है। यह सुनकर डिल उलझन में पड़ जाता है। ड्यूक ने भी यह सब सुन लिया था। वह डील से पूछता है, क्या तुम उन लोगों को जानते हो? डिल कहता है, वह मेरी एक्स वाइफ है, मैं आर्मी में काम करते हुए युद्ध पर गया था, लौटकर पता चला कि वह फ्रैंक के पास चली गई है। ड्यूक सलाह देता है कि किसी भी हालत में किसी को मत मारो। रात को डिल करेन से मिलता है और अब वह फ्रैंक को मारने के लिए तैयार हो जाता है। उसे बस पैसे चाहिए, वह यह सब प्यार के लिए नहीं कर रहा। डिल के घर आते ही वह अजनबी फिर आता है, जिसे हमने कई बार फिल्म में देखा। इस बार वह एक डिवाइस लेकर आया है जिससे डिल वह ट्यूना मछली पकड़ सके जो वह सपना देखता है, और वह आदमी वह डिवाइस डिल को फ्री में देने वाला था। वह कहता है, यह गेम का नियम है और मैं नियम हूँ। यह सुनकर डिल को अजीब लगता है। डिल उसे धमकाता है और पूछता है, बता कौन है तू? तब वह आदमी, जिसका नाम रीड है, बताता है कि यह सब असली नहीं है, यह बस एक गेम है और गेम का नियम है कि यहाँ कोई मरेगा नहीं, तुम एक किरदार हो और तुम्हें सिर्फ मछली पकड़नी है। डिल को उस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन उसे हमेशा इस जगह पर शक रहा है। उसे याद भी नहीं कि वह यहाँ कब आया और कितने समय से है। वैसे दर्शकों को अब पता चलता है कि यह गेम शायद उसके बेटे ने बनाया है, लेकिन क्यों और किस लिए? रीड ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से गेम में समस्या आ रही है, यानी जिसने यह गेम बनाया है वह चाहता है कि तुम उस आदमी को मारो, फ्रैंक को, लेकिन मेरे नियमों के मुताबिक किसी की मौत नहीं हो सकती। डील को यह सब बकवास लगता है। अगली सुबह डील को लगता है कि वह अलार्म से पहले उठ नहीं सका, जिसका मतलब है शायद वह सच में गेम में है। हर कोई उसे एक ही बात कह रहा था, जाओ और मछली पकड़ो। डिल याद करने की कोशिश करता है कि वह यहाँ क्यों आया था, लेकिन उसे कोई याद नहीं आती। वह कार में बैठकर दूर चला जाता है। उसे लगता है सब कुछ झूठ है। उसी समय डायना का बेटा सैमसन उससे मिलने आता है। वह कहता है, क्या तुम्हें किसी की जरूरत है? क्या मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ? डिल हंसने लगता है और कहता है, मैंने इस गेम से यह मांगा था, तब तुम नहीं आए, अब ये गेम मुझे सब कुछ दे रहा है। डिल वहां से चला जाता है। शक दूर करने के लिए वह दुकानदार से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन वह हमेशा बात टाल देता है। फिर डिल कॉल करके पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या रीड असली है। उसे जवाब मिलता है कि रीड असली है। डिल सबसे थक कर बार में चला जाता है, लेकिन बारटेंडर भी वही बात कहता है। वह कहता है, क्या तुम आज मछली पकड़ने नहीं जा रहे? काम पर जाओ। इस बीच दिखाया जाता है कि रात में करेन ने देखा कि फ्रैंक घायल था। असल में ड्यूक ने कुछ लोगों को पैसे दिए थे ताकि फ्रैंक आज नाव पर ना आ सके। ड्यूक डिल से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए वही किया जो मुझे सही लगा। डिल को यह बात बहुत गुस्सा दिलाती है। फिर भी करेन फ्रैंक को मछली पकड़ने के लिए मनाती है। डिल समुद्र के किनारे उदास बैठा होता है। तभी रीड उससे मिलता है। डिल कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या मैं पागल हो गया हूँ? रीड कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन हम सब किसी के सपने हैं और सिर्फ वही जानता है जिसने हमें बनाया है। डिल कहता है, हाँ, बच्चा है जो अंधेरे कमरे में बैठा है और हमें देखता है। उसका सौतेला बाप उसकी माँ को मारता है। शायद इसलिए उसने यह गेम बनाया है कि वह अपने असली पिता को वापस ला सके और सौतेले बाप को सजा दिला सके। डिल कहता है, इसीलिए मैं आज फ्रैंक को मार डालूंगा, चाहे कुछ भी हो। रीड कहता है, अगर यही तुम्हारी मर्जी है
तो मैं नियम तोड़ दूंगा। करेन फ्रैंक को नाव पर लाती है। डिल दौड़ता है अपनी नाव की ओर। असल में पैट्रिक ने यह गेम इसलिए बनाया ताकि वह अपने पिता के साथ वक्त बिता सके, लेकिन जैसे जैसे सौतेले पिता की हिंसा बढ़ी, उसके दिल में उसे मारने की इच्छा भी बढ़ी। खैर, डिल नाव पर पहुंचता है जहां फ्रैंक और करेन पहले से होते हैं। डिल फ्रैंक को समुद्र में ले जाता है। फ्रैंक पहले से घायल था और करेन ने उसे नशे में भी कर दिया था। तभी पता चलता है कि सैमसन भी नाव पर है, जिससे डील की योजना बिगड़ सकती थी। लेकिन अंत में डिल ने फ्रैंक को मछली पकड़ने वाली रॉड पकड़ा दी। शार्क उसे समुद्र में खींच लेती है और वह मर जाता है। वास्तविक दुनिया में पैट्रिक, डिल का बेटा, अपने सौतेले पिता को सच में मार देता है। डील की असली लड़ाई मौत से थी। गेम में तो यह बस पैट्रिक के विचार थे। खैर, इस हत्या के बाद पैट्रिक को मानसिक अस्पताल में रखा जाता है। गेम में करेन डील से विदा लेती है, लेकिन उसके सौदे में एक शर्त थी, पैट्रिक को अपनाना। डील जानता था कि यह सिर्फ एक गेम है। फिर करेन रोते हुए कहती है, तुम मुझसे जरूर मिलोगे। तभी करेन वहां से गायब हो जाती है और डिल को फोन आता है। फोन पर पैट्रिक होता है। उसकी आवाज सुनकर डिल भावुक हो जाता है। पैट्रिक कहता है, मैंने कुछ बहुत गलत किया है। डिल उसे समझाता है, जो भी तुमने किया वह ठीक था। पैट्रिक कहता है, मैं गेम में कुछ बदलाव करूंगा ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। डिल बहुत खुश होता है और कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फोन कटने के बाद डिल देखता है कि सब कुछ बदल रहा है और अगले पल हम देखते हैं कि पैट्रिक भी गेम में आ गया है। वह नाव की ओर दौड़ रहा है अपने पिता से मिलने। डिल उसे देखकर बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। गेम में भी अब पिता और बेटा एक साथ हैं और यही फिल्म खत्म होती है। इस कहानी में पिता और बेटे के बीच का प्यार दिखाया गया है। बेटा अपने पिता को बहुत याद करता है, उससे भी ज्यादा जब उसका पिता इस दुनिया में नहीं रहा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।